उधर यूपी में अखिलेश परिवार की बड़ी जीत हुई है। परिवार के 5 सदस्य लोकसभा पहुंचे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से जीते हैं। डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट से जीत दर्ज की है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को जीत मिली है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य जीते हैं चुनाव। तो 5 सीटें दी गई थी मुलायम परिवार को और 5 ने ही बाजी मार ली है। अखिलेश यादव कन्नौज से, डिंपल यादव मैनपुरी सीट से जीत चुके हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव सभी ने जीत दर्ज की। तो अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव जीत चुके हैं। डिंपल ने मैनपुरी सीट से जीत दर्ज की है। इसके अलावा आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को जीत मिली है। अक्षय यादव, आदित्य यादव सभी ने जीत दर्ज की। हालांकि जब ये टिकटों का बंटवारा किया जा रहा था तब तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए थे कि परिवार के सदस्यों को ही पार्टी में जगह दी जा रही है, पार्टी में मौका दिया जा रहा है। लेकिन 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ चुकी हैं। 5 प्रत्याशी जीत गए हैं और अब मुलायम परिवार के 5 सदस्य लोकसभा पहुंचेंगे। तो ये टैली भी आपको दिखा रहे हैं। 80 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें क्या स्थिति रही है बीजेपी की। तो बीजेपी प्लस गठबंधन को 36 सीटें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 37 और 6 अदर्स के खाते में 1 सीट गई है, जबकि बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। उत्तराखंड में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 5 की 5 सीटें बरकरार रखने में बीजेपी कामयाब रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्राफ और ज्यादा नीचे चला गया है। 62 से 33 सीटों पर सिमट गई है पार्टी, जबकि इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ये परिणाम चौंकाने वाले हैं क्योंकि कई सीटों पर टफ फाइट भी नजर आ रही थी। बीजेपी के गढ़ में राहुल अखिलेश की सेंध। यूपी के 2 लड़कों का दिखा जलवा। 1 और 1 11 साबित हुए 2 लड़के। यूपी में दिखा राहुल अखिलेश का करिश्मा। 2 लड़कों की जोड़ी बीजेपी पर भारी। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा और यूपी में मिशन 80 को बड़ा झटका लगा। 2014 और 2019 में यूपी के बलबूते केंद्र में सरकार बनाने वाली बीजेपी को यूपी से ही बड़ा झटका लगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन यूपी में चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगा। उस वक्त बहुत कम लोगों को अखिलेश यादव के दावों पर यकीन हो रहा था। अब यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजों से अखिलेश यादव कहीं न कहीं अपने दावों को सच करते हुए दिख रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर यूपी की जनता ने भरोसा किया। दोनों नेताओं ने पेपर लीक और अग्निवीर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया। लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। अखिलेश जहां पीडीए का नारा बुलंद करते नजर आए, वहीं यूपी में लोकसभा चुनाव में खटाखट, फटाफट और खटाखट की एंट्री हुई। राहुल गांधी ने अपने चुनावी वादे में कहा, अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 8,500 रुपए हर महीने यानी साल के 1 लाख रुपए देंगे। ये पैसे खटाखट अकाउंट में जाएंगे।
उन्होंने बेरोजगारों के लिए भी यही कहा। ऐसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। राहुल और अखिलेश ने हाथ मिलाया और चुनावी मंच से बीजेपी के खिलाफ एक साथ हुंकार भरी। युवाओं, महिलाओं और पीडीए के समीकरण को साध कर बीजेपी के छक्के छुड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।